पार्टी जिंदाबाद। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और जो प्यार मान सम्मान आप सब ने हमें आज यहाँ पे बख्शा है, उसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में कुल्लू के माननीय विधायक और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी जो हमारे प्रभारी हैं, श्री श्राज आजाद जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, गोपाल भूषण महंत जी जो हमारे एमसी के अध्यक्ष हैं और कुल्लू शहरी के भी अध्यक्ष है, एक मजबूत नेतृत्व है, श्री शेषराम चौधरी जी जो हमारे एक्स चेयरमैन है जिला परिषद के, मदन सूद जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष, विशाल सूद जी उप प्रधान ट्रेड यूनियन, अमीन गौड़ जी पार्षद, कुब्जा ठाकुर जी पार्षद, निर्मला देवी जी पार्षद, सोनी देवी जी नॉमिनेटेड पार्षद, उस्मान शर्मा जी सिटी प्रेसिडेंट, प्रिया महंत जी स्टेट स्पोक्स पर्सन, मनीष शर्मा जी, संजय गुप्ता जी, कमलेश चौधरी जी, अतुल गुप्ता जी, मुकेश कुमार महंत जी, विशन दास नैयर जी, संजीव धर जी, श्रीमती बंटो चौधरी जी, श्री विजय डोगरा जी और सभी जो यहाँ पे साथी आज देर शाम को भी कुल्लू शहर की सभी माताएं, बहनें, बुजुर्गवान और युवा साथी, आप सबसे हम धन्यवाद भी करते हैं और माफी भी मांगते हैं कि यहाँ आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, काफी लेट हो गया, आप सबको यहाँ पे हमारा इंतजार करना पड़ा। उसके लिए आपसे विनम्रता पूर्वक मैं माफी भी मांगता हूँ। मगर आप जानते हैं चुनावी बेला है, चुनावी माहौल है और समय लग जाता है इलाके में सबसे मिलते हुए, सुनते हुए, क्योंकि हम केवल मन की बात करने में विश्वास नहीं रखते हैं, वन साइडेड कॉन्वर्सेशन करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम दोनों साइड का वार्तालाप करने में विश्वास रखते हैं। इलाके में आपने क्या कहना है, क्या इलाके की समस्या है, क्या इलाके के मुद्दे हैं, क्या इलाके के विकासात्मक कार्य हैं, उसके बारे में जानकारी आपसे हमें प्राप्त करनी होती है, इसलिए समय लग जाता है। मगर फिर भी आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आप अपना आशीर्वाद देने के लिए कुल्लू शहर की खास करके प्रबुद्ध जनता यहाँ पर आई है। आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम जो हमारे संसदीय क्षेत्र के चुनाव चल रहे हैं उसके लिए हम आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर जो हमारे संसदीय चुनाव का आगाज हुआ है मंडी संसदीय क्षेत्र का, उसमें आखिरी चरण में जो है हिमाचल प्रदेश के चुनाव 1 जून को होने में हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, नुमाइंदा बनाया है और मैं आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे आपका आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आप लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और अभी जैसा भाई सुंदर सिंह जी कह रहे थे कि हमने हमेशा एक सकारात्मक सोच की राजनीति करी है, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखा है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस कम उम्र में 34 साल की उम्र में प्रदेश की विधानसभा में 2 बार विधायक बनने का मौका मिला और सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर प्रदेश सरकार में आप लोगों के आशीर्वाद से बनने का मौका मिला। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया। जिस दिन मैंने अपना मंत्री पद का कार्यभार संभाला, हमने ये प्रण लिया कि हम
हर इलाके का समान विकास करेंगे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश का विकास करने में अपना पूरा योगदान देंगे। पिछले 15 महीने में हमने एक संपूर्ण तालमेल सभी नेताओं के साथ, विपक्ष के विधायकों के साथ बनाने का प्रयास किया और दिल्ली में जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, भाजपा की सरकार है, उनके साथ भी एक पूरा तालमेल बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। चाहे वो नितिन गडकरी जी थे जो हमारे सड़क मंत्री हैं, चाहे हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं आदरणीय गिरिराज सिंह जी, उनसे भी हम कई बार दिल्ली में जाकर मिले और हिमाचल प्रदेश के विकास जिसको हमने हमेशा सर्वश्रेष्ठ रखा, सर्वश्रेष्ठ माना, उसके लिए विकास करने में अपना योगदान देने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि मेरे 15 महीने के कार्यकाल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग के साथ, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, हम प्रदेश में पिछले 15 महीने में करीबन 3650 करोड़ रुपए के नए सड़कों के लिए बजट का प्रावधान करने में सक्षम हुए और हिमाचल प्रदेश के लिए ये योगदान लेकर आए। आज पार्टी ने हमें ये जिम्मेदारी दी कि आपके साथ हम खड़े रहें और इन चुनावों में उतरे। आज कुल्लू में आकर आप सबसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैंने हर जगह ये बात कही है कि हम आपके एमपी हैं, आपके मुश्किल घड़ी के पारिवारिक सदस्य। हमारे लिए राजनीति एक जगह है, मगर राजनीति के साथ साथ जो एक रिश्ता, खास करके मेरे पिताजी का, स्वर्गीय वीर भद्र सिंह जी का आप लोगों के साथ, इस इलाके के साथ एक मजबूत रिश्ता रहा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उस रिश्ते की डोर को आने वाले समय में और मजबूत करेंगे और मिलकर इस इलाके के विकास में अपना योगदान देंगे। पीछे आपदा का दौर आया, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पूरे समय मंडी के अंदर, कुल्लू के अंदर डटे रहे और हम भी यहाँ पे दिन रात, चाहे आपका बुद्धर था, चाहे आपका मणिकरण था, चाहे आपका जो है यहाँ कुल्लू का इलाका था, पत्नीपुर का इलाका था, सहज का इलाका था, हर क्षेत्र में हम लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे। रिकॉर्ड समय में सड़कों को खोलने का हमने भरपूर प्रयास किया और आने वाले समय में भी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज जो देश के अंदर परिस्थितियां बनी हुई है, आज एक बदलाव का माहौल देश के अंदर जो है वो दिख रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि 400 पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा, मगर जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से रोजगार की ये बात करते थे कि हम एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज देश की जनता, हिमाचल की जनता ये पूछ रही है कि कहां पर वो नौकरियां। हमने जो बातें कही हैं, हमारी सरकार ने जो बातें पिछले 15 महीने में कही या विपक्ष में हमने जिन बातों को किया, उनको पूरा करना हमारी वचनबद्धता थी। चाहे वो महिला समान योजना की बात जो अभी सुंदर सिंह ठाकुर जी ने कही वो है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम। पहली कैबिनेट मीटिंग में जब हमारी सरकार बनी, हमने ये निर्णय लिया कि जो हमने वचन दिया था उस वचन को हमने पूरा करना है और हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश के अंदर बहाल किया और करीबन 1.5-1.25 लाख कर्मचारी आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इस स्कीम के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। जिनको 1100 रुपए के 1500 रुपए की पेंशन मिलती थी, आज उन कर्मचारियों को या पूर्व कर्मचारियों को 20-25 हजार की पेंशन जो है वो सरकार की ओर से दी जा रही है। ये सोच जो है कर्मचारी हित की सोच जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार की है। आज हम एक नए स्वरूप में आप लोगों के बीच में आए हैं। पहले जब मैं आपसे मिलता था या आपके बीच आते थे, एक विधायक के रूप में या एक मंत्री के रूप में आपके बीच में आया हूं। आज मैं एक प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि हम अपना फोकस पूरी तरीके से डेवलपमेंट ओरिएंटेड रखना चाहते हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, आज ये ज्यादा चर्चाएं
जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर चली हुई है। ये चीजें मायने नहीं रखती है। ये चीजें मायने इसलिए नहीं रखती है क्योंकि हमें विकास के मुद्दे के ऊपर बात करनी है। आज जिस जिस तरीके की बातें भाजपा की प्रत्याशी कर रही है, कभी विश्व युद्ध को रोकने की बात कर रही है, कभी हमारे इतिहास को बदलने की बात कर रही है, कभी कहती है कि आजादी 2014 में मिली है, कभी कहती है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो है सुभाष चंद्र बोस है। मगर मुझे ये कहना है, ये पूछना है कि आज तक वो कुल्लू भी आई, मंडी भी आई, मनाली भी आई, क्या विजन वो अभिनेत्री का यहाँ के लोगों के प्रति था? ये सवाल आज आप लोगों को सोचने का आवश्यकता है। मैंने जिस दिन अपना नामांकन पत्र मंडी के अंदर भरा, हमने बिल्कुल साफ तरीके से आईने की तरह अपना विजन लोगों के बीच में रखा है। हमने ये विजन रखा है कि आने वाले समय में जब हम यहाँ से चुनकर जाएंगे आपके आशीर्वाद के साथ, हमारी नंबर 1 प्राथमिकता मंडी शहर जो हमारा मंडी पार्लियामेंट का दिल है, वहां पर स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए होगी। इसके साथ साथ हमारा जो ब्यास नदी है, बिकॉज वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। जब मैं यहाँ पर आपदा के दौरान भी आया था, मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि जो कमियां हमारे अंदर भी है, हमको उससे भी सीखना है। आज उससे सीखते हुए हमने ये प्राथमिकता रखी है कि जब हम केंद्र में जाएंगे, कुल्लू के लिए जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, हमारे ब्यास नदी की चैनलाइजेशन के लिए हम केंद्र सरकार से सहयोग राशि लेकर आएंगे, जिसका ऑलरेडी प्रोसेस चला हुआ है। मैंने मुकेश अग्निहोत्री जी से भी इस विषय में बात करी और उन्होंने भी इस प्रोसेस को ऑलरेडी एक्सपर्टाइज किया, मगर इसको हम आने वाले समय में इसके लिए बजट का प्रावधान करवाएंगे ताकि आपके मनाली से लेकर कुल्लू से लेकर मंडी तक जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जहां पर अगर भविष्य में इस तरीके की कोई आपदा आती है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस फॉर ऑल दी। इस तरीके की अगर कोई भी परिस्थिति भविष्य में बनती है तो हमको उसके लिए पूरे तरीके से तैयार रहना चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जिला कुल्लू के लिए और शहर के लिए आने वाले समय में है। अभी यहाँ पे आदरणीय सुंदर सिंह ठाकुर जी हमारा जो उन्होंने एक नया प्रयास हमारे हॉस्पिटल को बेहतर करने के लिए किया है, नए मशीनरी की यूटिलाइजेशन और उसके प्रोक्योरमेंट के बारे में उन्होंने बात करी है, उन्हीं बातों को एक और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हम प्रयास करेंगे। अभी हमारी चर्चा हो रही थी सभी साथियों के साथ और सबने ये बात कही कि हर जिला में, चाहे वो मंडी है, चाहे वो शिमला है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो हमीरपुर है, हर जिला में अपना मेडिकल कॉलेज है। केवल कुल्लू है जहां पर अपना मेडिकल कॉलेज हमारे पास नहीं है। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी सांसद बनने के बाद कि हम कुल्लू जिला के लिए, कुल्लू शहर के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जो है वो मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन करवाएंगे ताकि यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में कुल्लू शहर के अंदर बने और एक नया जिसको कह सकते हैं फेदर इन द कैप जो है ये जिला कुल्लू के लोगों के लिए होगा, ताकि यहाँ पे MBBS की क्लासेस हो, यहाँ पे डॉक्टर जो है पूरे देश से यहाँ पर आए, पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए, हमारी मेडिकल फैकल्टी जो है, फर्टिलिटी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री हो, बेस्ट इन द स्टेट हो और सारे जितने हमारे सुपर स्पेशलिटी वार्ड्स अलग अलग वो जो चाहे वो ऑन्कोलॉजी है, चाहे वो आपका कार्डियक है, चाहे वो आपके और जो अलग अलग इसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेडिसिन है, उनके सुपर स्पेशलिटी वार्ड यहाँ पे बनाए जाए और रिसर्च उनमें हो। मैं हर जगह ये बात कह रहा हूँ और आज यहाँ पर भी मुझे ये चिंता है कि हम एक और विकास की बात तो लगातार कर रहे हैं, मगर हमें सबसे पहले जो हमारा स्वास्थ्य रेशो है प्रदेश का, उसको इम्प्रोवाइज करने की आवश्यकता है। ये हमको इंश्योर करना है और ये हमारा अधिकार है। जैसे केंद्र सरकार ने, यूपीए की सरकार ने राइट टू एजुकेशन दिया है, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड दिया है, वैसे आने वाले समय में ये हमारी सोच है कि राइट टू हेल्थ भी होना चाहिए।
स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक हम जो नई बीमारियां आज हम जगह जगह पे देख रहे हैं, चाहे वो आपके जो है दिल के रोग है, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, लगातार आपके जो है वो आपके कैंसर के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और मैंने अभी ऊपर भी ये बात कही कि हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी यहाँ पे लाई जा रही है, चाहे वो आपके सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उसकी तर्ज पर यहाँ पे पेट स्कैन भी आने वाले समय में कुल्लू के अंदर खोलना चाहिए, जिससे हमारे कैंसर के प्रति सारे के सारे जो हमारे उसमें डायग्नोसिस करवाए जाते हैं उसके टेस्ट यहाँ पे करवाए जाए, ताकि चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो युवा साथी है, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आने वाले समय में मिले। मैं ऊपर भी ये बात कह रहा था, हमें दुख है ये कहते हुए कि कैंसर का रेट आज जो नेशनल एवरेज है कैंसर ग्रोथ की, उससे हिमाचल की ग्रोथ रेट ज्यादा है, नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। चाहे वो आपके ब्लड कैंसर है, चाहे सर्वाइकल कैंसर है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये एक हमारे लिए चिंता का विषय, चैलेंज है कि कैसे हमें अपने लोगों को स्वास्थ्य रखना है। इसलिए ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी कुल्लू शहर के लिए कि आने वाले समय में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वो कुल्लू में करवाएंगे। और उसके साथ साथ जो हमने एक पूरा विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए रखा, आज हम नग वैली में भी गए थे, वहां पर भी हमने ये बात करी कि जो आपका भूभू जोड़ टनल है, जिसकी काफी समय से चर्चा चल रही थी, हमारे यहाँ से चुनने के बाद हमारा ये प्राथमिकता रहेगी कि हम भूभू जोड़ टनल का निर्माण करवाएं और हमारे नग वैली को बड़ौद वैली से आने वाले समय में जोड़ने का काम करेंगे, जो एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक गेम चेंजर जो है वो कुल्लू जिला के लिए आने वाले समय में साबित होगा। और वैसे ही जो हमारा दूसरा छोर है, जो हमारा आनी का छोर है, वहां पर भी बंजार में जो हमारा जलोड़ी जोत है, उसके टनल के निर्माण के लिए भी हम आने वाले समय में कार्य करेंगे। ये एक हमारा मोटा विजन जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है। और जो भी हमारे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, कुल्लू है, मनाली है, बंजार है, आपका आउटर सराज है, जो भी यहाँ की प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो सड़कों के निर्माण के बारे में है, चाहे वो लोकल अस्पतालों के बारे में है, जो उसमें हम केंद्र की ओर से करवा सकेंगे, उसके लिए हम उसको विषयों को आने वाले समय में पूरी प्राथमिकता से उठाने का हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि जो यहाँ पे विकास कार्य अभी आदरणीय सुंदर सिंह ठाकुर जी कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, और पूर्व में जो यहाँ पे विकास कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने किए हैं, उनको आगे ले जाने का एक मजबूत कार्य हमने आने वाले समय में करना है। और खास करके विकास कार्यों के साथ साथ जो देश समाज के लिए कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने समय समय के ऊपर किए हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें याद रखना है कि कुल्लू में जो देव सदन बनाया गया, मंडी के अंदर जो देव सदन बनाया गया, कुल्लू दुशहरे में जो हमारे देवी देवताओं के नजराने की प्रथा को शुरू किया गया, ये सब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजा वीरभद्र सिंह जी ने शुरू किया। और कुल्लू दुशहरा जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है एक ट्रेंड सेटर मैं कह सकता हूं कि बन गया। और मैं बधाई देना चाहता हूं सुंदर सिंह ठाकुर जी को कि अभी जो हमारा पिछले साल का कुल्लू दुशहरा हुआ, उसमें एक अलग पिक्चर कुल्लू की पूरे देश के अंदर निकल कर आई, प्रदेश के अंदर निकल कर आई। और जो नए इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं, ये आने वाले समय में इसको और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जिस तरीके से अभी हम ऊपर भी वैली से उतर रहे थे और देखा कि आपका पूरा ढालपुर मैदान जो है वो लाइटों से सजा हुआ है, वहां पर मैं इनसे कह रहा था कि आने वाले समय में हमको कुल्लू के प्रीमियर क्रिकेट मैचेस करवाने चाहिए। हर पंचायतों के यूथ को वहां पे बुलाकर दिन को रात को जो है वो उनको पूरे उनके यूनिफॉर्म्स पहनकर रात को वहां पे मैचेस होने चाहिए। उसका एक भरपूर फायदा, एक जो नशे के खिलाफ भी हमारा एक एजेंडा रहता है, वो भी मीट होगा, क्योंकि हम चाहते हैं युवा नशे से दूर रहे।
इसके स्पोर्टिंग एक्टिविटीज को बढ़ाना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। इन सब चीजों को हम आने वाले समय में और प्राथमिकता से उठाने का प्रयास करेंगे। तो मैं कुछ ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम, और जैसा मैंने पहले भी कहा है और फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम आपके साथ, मेरा परिवार खास करके राजा वीरभद्र सिंह जी दशकों से आपके साथ खड़े रहे। प्रतिभा सिंह जी जो मेरी माता है और वर्तमान में यहाँ से सांसद भी है, मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने उनको यहाँ से, जो पिछले चुनाव हुए उसमें भारी मतों से यहाँ से जिताकर लोकसभा के अंदर भेजा। वो भी चाहे जीत है चाहे हार है, कई बार चुनावों में हार भी होती है, मगर जब भी ऐसे मौका आया वो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहे। और आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ के जो भी मसले हैं, यहाँ के जो भी मुद्दे हैं, उनको मिलकर उठाएंगे और जो भी यहाँ के विकास कार्यों में हम आने वाले समय में कर सकते हैं, चाहे वो कुल्लू शहर की बात है, चाहे वो हमारे जो विभिन्न पंचायतें हैं उनकी बात है, उसमें हम पूरा योगदान देंगे। और मैं अभी इनसे चर्चा कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहाँ पे जो आपके 2013 में जो 24 आवर्स वाटर सप्लाई स्कीम कुल्लू शहर के लिए करीबन 13 करोड़ रुपए की 23 करोड़ रुपए की लागत से दी गई थी। और वैसे ही आपके मंडी में भी करीबन जो है वो 68 करोड़ रुपए की जो है 24/7 वाटर सप्लाई स्कीम दी गई थी। ऐसी और योजनाएं जो हमने यहाँ के लिए आने वाले समय में लेकर आनी है, उनको हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबका एक बार मैं फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक नेता के रूप में नहीं, मगर आपके परिवार के सदस्य के रूप में, आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में हम आपकी सेवा करते रहेंगे। आपका सहयोग भी चाहेंगे, आपका मार्गदर्शन भी चाहेंगे, ताकि मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़े और हिमाचल प्रदेश का भी विकास करें, मंडी संसदीय क्षेत्र का भी विकास करें और कुल्लू जिला के लिए भी जो हमने अपनी प्राथमिकताओं को तय किया है उनको समय में हम पूरा करें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि 1 जून को जो यहाँ पे मतदान होना है उसमें भारी से भारी संख्या में जाकर आपने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देना है, हमें अपना आशीर्वाद और प्यार देना है और हम मिलकर आने वाले समय में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।